इस वीडियो में हम एक्सेल वीबीए फॉर ईच लूप को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक समझेंगे। अगर आप वीबीए में लूप से कंफ्यूज होते हो या मैन्युअली सेल्स, शीट्स, चार्ट्स हैंडल करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आपको मेरे इस चैनल ऑनलाइन आर्ट स्किल्स एंड अपडेट्स में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल वीबीए का एक बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट, फॉर ईच लूप। इससे पहले हमने देखे और सीखे थे फॉर लूप। इसमें हम नंबर्स पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि देखिए, वीबीए एडिटर में चलते हैं और हम लोग यहाँ पर फॉर लूप देखे थे, राइट। और इस फॉर लूप में हम लोग नंबर पे डिपेंड हैं। देन नीचे में नेक्स्ट एक्स करते थे। और अब अगर इस वीबीए सीरीज में जाएंगे और आपको अच्छे से डीपली समझने को मिलेगा ये फॉर लूप। वीडियो नंबर 19 एंड 20 पे यह फॉर लूप एक्सप्लेन किए हैं और यहाँ पर यूज रेंज के साथ एक्सप्लेन किया हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग आप समझेंगे फॉर ईच लूप। तो ये हम लोग यूज कब करते हैं? जैसे कि अगर आप हर सेल को मैन्युअली प्रोसेस कर रहे हो या मल्टीपल शीट्स या चार्ट्स हैंडल करना मुश्किल लगता है तो फॉर ईच लूप आपकी लाइफ इजी बना देगा। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और एंड में एडवांस रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर ईच लूप में इसमें हम ऑब्जेक्ट्स पे लूप लगाते हैं। ऑब्जेक्ट्स मतलब, तो हम लोग ऑब्जेक्ट्स में लूप लगाते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स एक कलेक्शन है, ओके। ऑब्जेक्ट कलेक्शन, इसका मतलब सेल्स, शीट्स, चार्ट्स या तो कोई एक शेप्स। शेप्स भी एक ऑब्जेक्ट होता है। मतलब कि ये हो गया, देखिए मैं इंसर्ट करता हूँ कुछ एक शेप। इंसर्ट पे जाओ, इंसर्ट के बाद इलस्ट्रेशन में क्लिक कीजिए एंड देन आपको शेप्स का ऑप्शन मिलेगा। इसमें क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको बहुत सारे शेप्स मिलेंगे। तो कोई भी एक शेप को आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं इंसर्ट करता हूँ ये एक रेक्टेंगुलर शेप, ओके। ये हो गया मेरा एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को आप डिलीट करने के लिए मुझे फॉर ईच लूप का यूज करना पड़ेगा। तो वो फॉर ईच लूप से इजीली डिलीट हो जाएगा, ओके। तो फॉर ईच लूप का सिंटैक्स भी देख लेते हैं। तो फॉर ईच, फिर ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट वेरिएबल होता है। इन, यहाँ होगा ऑब्जेक्ट कलेक्शन। ये पैरेंथेसिस नहीं रहेगा तो इससे अच्छा मैं हटा देता हूँ, ऑब्जेक्ट या तो कलेक्शन बोलो। इसको हटा ही देता हूँ, ओके। फॉर ईच ऑब्जेक्ट वेरिएबल इन कलेक्शन और नीचे में नेक्स्ट ऑब्जेक्ट वेरिएबल और यहाँ आपका कोड, जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है इसके अंदर में रहेगा, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये तो हुआ मेरा सिंटैक्स। तो डीम सेल एज रेंज, फिर फॉर ईच सेल इन रेंज, रेंज कितना से कितना, A1 से लेकर देखेंगे A10 तक, ओके। और नेक्स्ट, अब देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, मतलब कि ये सेल और ये सेल हमें नेक्स्ट के बाद यूज करना है। ये है ऑब्जेक्ट वेरिएबल। उसके बाद यहाँ देंगे सेल डॉट वैल्यू इक्वल्स टू हेलो। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग हमें डबल कोड में लिखना है। अब रन करके देखिए क्या होता है। देखिए मेरे इस सीट में कुछ लिखा हुआ नहीं है, आप देखेंगे क्या होता है अभी रन करने के बाद। रन हो गया, कोई भी मैसेज बॉक्स नहीं है इसलिए कोई
कुछ भी आया नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ आउटपुट क्या हुआ, हेलो। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। आप काउंटिंग भी कर रख सकते हैं। काउंटिंग के लिए आपको और एक वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, वो है डेम आई एज इंटीजर, और हम लोग आई को बढ़ाएंगे और आई हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे। एक मिनट, इसे यहाँ रखना। ओके, तो ये 1 to 10 हो गया। अब हम लोग कुछ फॉर लूप्स का एग्जांपल्स देखेंगे। तो पहले देखेंगे लूप थ्रू सेल्स। ओके, ये तो था बेसिक सिंटैक्स जो आप लोग समझे हैं। अभी हम लोग देखेंगे लूप थ्रू सेल्स। ये एकदम बेसिक सा है। देखिए, डेम सी एस रेंज, ओके, फॉर ईच सेल इन रेंज। तो ये हम लोग रहेंगे A1 से लेकर A10। ओके, यहाँ पर डबल लाइन आ गया तो इसे एक हटा देता हूँ, और यहाँ होगा नीचे नेक्स्ट सेल। ओके, तो हम लोग तो यहाँ पर C यूज किया हुआ एज रेंज, तो सेल को हम लोग C कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे C डॉट वैल्यू, वैलिडेशन नहीं, वैल्यू इक्वल्स टू डन। ये सेम प्रीवियस एग्जाम्पल जैसा ही है। तो इस कोड में हम लोग लिखे हैं, इसे पहले हटा देता हूँ, मतलब कि कमेंट कर देता हूँ। ये एग्जाम्पल 1। अब हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल 2। तो हम लोग आगे के जितने भी वीडियोस देखेंगे, अब से ज्यादा एग्जाम्पल पे काम करेंगे। तो एग्जाम्पल से आपका और भी डाउट्स क्लियर होगा, अच्छे चीज प्रैक्टिस होगा, नया कोड लिखने को सीखने मिलेगा। तो एग्जाम्पल 2 में हम लोग क्या किए हैं, लूप थ्रू से सब सेल्स में वो लूप करेगा A1 से लेकर A तक, और उसमें डन पुट करेगा। सेम प्रीवियस जैसे ही है, देख लिए, डन, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं था। ओके, अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में हम लोग क्या करेंगे, जहां पर ब्लैंक सेल रहेगा उसको हाईलाइट करने बोलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो डन 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 है 10 तक, लेकिन बी में जैसे यहाँ पर कुछ है ही नहीं, सी में कुछ नहीं है, A11 में कुछ नहीं है, ये सब ब्लैंक सेल्स है। तो ये जहां पर भी उसको ब्लैंक सेल मिलेगा वो वहां पर हाईलाइट करेगा। तो हाईलाइट हम लोग को ऑलरेडी आता है हाईलाइट करना, कुछ भी कलर दे देंगे। ओके, जो हम लोग मैन्युअली करते हैं, जैसे कि ये तो येलो। ओके, और भी बहुत सारे कलर है, तो आप ही उस हिसाब से अपने जो पसंदीदा कलर है आप पुट कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। तो एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3, तो इसमें क्या करेंगे, हाईलाइटिंग द ब्लैंक सेल, द ब्लैंक सेल्स। तो dim C as range for each C in range B1 to B10। यहाँ होगा नेक्स्ट C। ओके, और हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चेक करेंगे कि वो ब्लैंक है या नहीं। इफ C डॉट वैल्यू इक्वल्स टू कुछ नहीं, मतलब ब्लैंक, देन एंड इफ रखें, वो क्या करेगा, C डॉट इंटीरियर डॉट कलर, और कलर हम लोग देंगे VB रेड। इसे कमेंट करें, एग्जाम्पल 2 हो गया। एग्जाम्पल 3 को रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ B, ठीक है, C। अब ये सब सेल में कुछ नहीं होगा, जो सब ब्लैंक है उसी में ही कलर होगा। इवन मैं इसे येलो ही रखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। हुआ, देखिए सब रेड हो गया, सिर्फ B C A को छोड़कर। अगर मैं इन्हें भी हटा देता हूँ तो, अब रन करो एंड सी, सब रेड हो गया। ओके फाइन, नेक्स्ट। तो ये हुआ सेल के थ्रू लूप कराना। अब हम लोग लूप करेंगे रोज के साथ, रोज एंड कॉलम्स के साथ।
तो एग्जाम्पल 4 लिखेंगे, एग्जाम्पल 4। ओके, इसमें हम लोग क्या करेंगे, लूप थ्रू रोज एंड कॉलम्स। तो रो सबको भी लूप करा सकते हैं रोज लूप के साथ, तो उसके लिए कोड लिखे, dim r as range, then for each r in range। देखिए हम लोग इसमें रेंज क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई एक सेल क्यों नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोल दिया था यहाँ पर। देखिए यहाँ क्या है, एक मिनट, अभी पुंग करके एक एरर आ जाएगा, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ एक कलेक्शन है, कलेक्शन मतलब ग्रुप्स। ओके, तो जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं वो एक एक नहीं रहेगा, वो मल्टीपल्स रहेगा। तो A1 से लेकर A10 तक ये एक ग्रुप है, मतलब 10 तो ग्रुप रहेगा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर कलेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ लिखे नेक्स्ट r डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल्स टू ट्रू। मैं क्या कर रहा हूँ, अब A1 से A10 में जो भी लिखा हूँ इसका जो फॉन्ट है वो मैं बोल्ड करूंगा, ये जो बोल्ड ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो मैं सिर्फ एक किया हूँ, ये जितना है 1 to 10 सब हो जाएगा। लेट्स प्ले इट। ओके, देखिए 1 to 10 सब हो गया। अच्छा, मैंने इसे कमेंट किया नहीं था, कर देता हूँ। ओके, देन रन इट अगेन एंड सी ऑल चेंज इनटू बोल्ड। ओके, ये मैंने रोज के थ्रू किए, तो सेम वे में कॉलम भी लूप हो सकते हैं। तो कॉलम के लिए लिखना है, क्या लिखेंगे, उसके लिए एग्जाम्पल 4 करते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट, और जो भी माइनर चेंजेस है वो हम लोग कर लेंगे। तो एग्जाम्पल 5 लूप थ्रू रोज एंड कॉलम्स, तो ये लूप थ्रू रोज रखते हैं और इसे कॉलम्स करेंगे, और इसे लिखेंगे कॉल एज रेंज। ये भी हटेगा कॉल, एंड इसे भी हटाता हूँ कॉल। और कॉलम के लिए देखिएगा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, कॉलम का जो विथनेस होता है, विथ, ओके, कॉलम विथ, वो हम लोग एडजस्ट करते हैं। कॉल डॉट कॉलम विथ इक्वल्स टू 20 रखते हैं। ओके, एंड याद रखिए ये तो 1 to 10 नीचे आ रहा है, तो हम लोग को साइड बाय साइड जाना है, तो D1 डॉट कॉलम्स। तो यही एक माइनर चेंजेस है, ये कॉलम्स लिखना पड़ता है, रोज के टाइम में नहीं लिखना था देखिए, लेकिन कॉलम्स के टाइम में इसे मेंशन करना पड़ेगा कि ये कॉलम्स है, बस, और तो कुछ नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो विथ है, ये जो विथ है, इसे जो छोटा मैं कर रहा हूँ इसी को एडजस्ट करना है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर कुछ लिखे तो ये हाइड हो जाना, ये ऑटो फिट नहीं हो रहा, ऑटो फिट करने के लिए मुझे ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैंने ऑटो नहीं करके मैंने 20 का एक साइज दिया हूँ, एंड देन लेट्स सी ये कितना बड़ा होता है। रन कीजिए, रन हो गया, एंड यू मे सी नाउ ये कितना बड़ा बड़ा हो गया। ओके, तो इतना तो चाहिए नहीं था, बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसे 10 कर देता हूँ एंड रन इट। हाँ, ये ठीक है, फाइन। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 5। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे, और ये आज का लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 6। ये हम लोग देखेंगे लूप थ्रू वर्कशीट। ओके, तो वर्कशीट को हम लोग कैसे लूप कराएंगे, हम लोग जितना तक अभी तक देखे हैं, सेल्स किए हैं, ओके, रोज कॉलम्स किए हैं, ओके, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे वर्कशीट, सब ये सब सीट्स है, हम लोग इसको कैसे लूप कराएंगे। तो सब सीट्स में सेम हेडिंग डालना है, कभी कभी हमें सेम हेडिंग्स मल्टीपल सीट्स में डालना है, जैसे कि ये फॉर ईच लूप है, इसको रहने दियो। तो ये हो गया मेरा, इसको मैं करता हूँ सीट 1, और एक करेंगे सीट 2। ओके, तो हम लोग को सीट 1 में भी सेम हेडिंग डालना है, सीट 2 को भी सेम हेडिंग डालना है। तो इस तरह अगर मेरा पास 100 सीट रहेगा, 100 सीट्स, तो मुझे 100 टाइम्स कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो ये टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो ये हम लोग मेरे कोड के थ्रू कर सकते हैं, एक बार कोड में लिखना है एंड देन विथ वन बटन क्लिक ये सब में हो जाएगा। ओके, तो वीवे एडिटर में चलते हैं, इसके लिए लिखे
तो लिखे डिम WS वर्कशीट, तो फॉर ईच WS इन दिस वर्कबुक, जो वर्कबुक में काम कर रहे हो तो दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स, यहाँ हो जाएगा नेक्स्ट WS, और इसमें करेंगे WS डॉट टैब डॉट कलर इक्वल्स टू VB ग्रीन। तो हम लोग पहले क्या किया, टैब का कलर किया, ओके। देन इससे तो कलर हो जाएगा टैब कलर, WS डॉट रेंज A1 डॉट वैल्यू, और इसको सेल्स देंगे, और एक तो होगा कॉस्ट। आप यहाँ से देख सकते हैं, ओके ये तो हुआ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। ये क्या प्रॉब्लम है, ये दिखा रहा है कि वर्कबुक में जितने भी वर्कशीट है सब वर्कशीट को हम लोग टैब ग्रीन करेंगे और सब में सेल्स एंड कॉस्ट लगाएंगे, बट मुझे सिर्फ सीट 1 एंड सीट 2 में चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, कंडीशन लगा देंगे, सिंपल, इफ WS डॉट नेम इक्वल्स टू सीट 1, देन ये होगा या तो, या मतलब और, एंड नहीं, हाँ, और ये सीट 2 हुआ तो, और यहाँ एंड इफ। अब आप देखेंगे इस कोड से क्या होगा, अंदर में ये सब इसी सीट में शिफ्ट होगा। अब हम लोग डिबग करके पहले रन करके देखेंगे। देखिए यहाँ पर आया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब गया तो ये पहला वाला जो सीट है, इस सीट का नाम है सिंपल मैक्रो, ओके, फर्स्ट सीट, तो ये मैच नहीं किया। तो आप जब भी मैच करेगा वो इसके अंदर में आ जाएगा। अब दूसरा नाम देखेंगे तो फॉन्ट फॉर्मेटिंग। तो इस तरह अब देखेंगे इस वर्कबुक में मेरे बहुत सारे सीट हैं, देखिए कितने सारे सीट है, 1 2 3 4 अराउंड 20-30 सीट्स हैं, ओके। तो इस सीट में से हम, मुझे सिर्फ सीट 1 जब चाहिए मिलेगा तभी ये कलर करेगा। तो इसी पे ब्रेक रहने देता हूँ। तो चलिए देखते हैं कंटिन्यू करके। देखिए अब ये सीट मेरा मैच कर गया, सीट 1, इसलिए इसमें एंटर किया, सीट 2 भी मैच किया, खत्म। और आप देखें सीट 1 में ग्रीन कलर हो गया, सीट 2 पे भी ग्रीन कलर हो गया, ओके। और आप ये भी देख सकते हैं कि सेल्स एंड कॉस्ट दोनों हेडिंग पुट हो गया। ये कोड वेरी यूजफुल होता है जब आपका 20 से 30 सीट हो या बहुत सारे हो, ओके, मोर देन 10 20 30। और हम लोग फर्स्ट के एकदम स्टार्टिंग के वीडियो में हम लोग देखे थे, एक ऑब्जेक्ट बनाया था, राइट। ये ऑब्जेक्ट को भी आप डिलीट कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करें। अब देखिए मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट है, तो इसे मैं इस तरह डिलीट नहीं कर सकता हूँ। देखिए डिलीट, यहाँ का नाम से डिलीट हुआ है लेकिन ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं हुआ है। तो इसके लिए क्या करना है, इसे अगर मुझे मैन्युअली करना है तो क्या करना है, इस पर क्लिक कीजिए एंड डिलीट ऑप्शन प्रेस कीजिए और आपका डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोड से करना है तो कैसे होगा, सिंपल है। ये हम लोग का आज का लास्ट वीडियो है एंड इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट डिलीट करेंगे। तो एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7, डिलीटिंग ऑब्जेक्ट्स और शेप्स। तो सेम डीम वेरिएबल लेते हैं एज शेप फॉर ईच शेप SHP इन एक्टिव, मतलब जो एक्टिव सीट में हूँ, हम लोग एक्टिव सीट जो सीट सेलेक्ट किया हूँ, शेप्स और नेक्स्ट शेप। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे शेप डॉट डिलीट, और आप देखेंगे सब शेप डिलीट हो गया। ये एक्टिव है और रन कीजिए, देखिए सब डिलीट हो गया। जस्ट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपका शेप सब डिलीट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि शेप में कलर लगाने तो आप वो भी कर सकते हैं। हटाते हैं और शेप डॉट फिल करना है तो कलर फिल फॉर कलर डॉट क्या चीज़ से करेंगे, RGB से करेंगे, इक्वल्स टू RGB 01 कुछ भी एक रैंडम नंबर दे देते हैं 240। अब रन कीजिए, नहीं कुछ और कलर हो गया। अब रेड भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि सिर्फ ये करेंगे, VB रेड हो गया।
तो अभी हम लोग जितने भी सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं ये सब बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और यूज़फुल है आपका रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल के लिए। प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा। तो दोस्तों आज हमने सीखा फॉर ईच लूप बेसिक्स, सेल्स, सीट्स, चार्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स को लेकर कैसे करके फॉर ईच से लूप करते हैं इसे, तो कैसे करके सेल्स को हम लोग हैंडल किए हैं फॉर ईच से, हम लोग सीट्स को भी हैंडल करके देखे हैं, इवन रोज कॉलम्स सब हम लोग देखे हैं कैसे करके कॉलम में हेडिंग दिया जाता है, वीट कॉलम वेट को एडजस्ट किया जाता है। तो ये सब यूजफुल है, आपके आने वाले कोई भी प्रोजेक्ट में काम आएगा। ये सब एडवांस प्रैक्टिकल ऑटोमेशन के एग्जाम्पल्स हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।